हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। आप सभी के घर में ढेर सारी माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे, यही कामना के साथ मैं अपना स्टार्ट करती हूँ रिएक्शन वीडियो। तो नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, सोनू फदरौड़ दिवाली में वापस आई इंदौर। जी हाँ, और इंदौर आने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सामने आई। जैसा कि लोगों का कहना है कि निशा लांबा ने सोनू फदरौड़ को घर से बाहर कर दिया है, मतलब अब सोनू फदरौड़ को निशा लांबा नहीं रखेगी। कहीं ना कहीं लोगों ने जो पहले कहा था कि 4 दिन की जिंदगी और फिर अंधेरी रात, कि 4 दिन में सब खत्म हो जाएगा, जो ये अपनापन निशा लांबा दिखा रही है, 4 दिन में जब बोझ बनने लगेगी ना सोनू, उसके बाद ऑटोमेटिक वो घर से निकाल देगी। तो इस बात में कहाँ तक सच्चाई है, आप लोग अपना कमेंट और ओपिनियन जरूर देना। और इंदौर आने के साथ साथ बहुत बड़ा बवंडर हुआ है। जी हाँ, विकास फदरौड़ ने घर में एंट्री नहीं दी सोनू को। तो सबसे पहले तो मैं सोनू की बात करूंगी कि जिस सिचुएशन में सोनू ने घर से कदम अपना बाहर निकाला, उस सिचुएशन में घर से कदम बाहर नहीं निकालना चाहिए था। देखो, जाहिर सी बात है कि जो कंडीशन था सोनू के साथ, बेशक वो गलत था, नहीं होना चाहिए था। विकास ने बहुत गलत किया है, लेकिन कभी कभी बिना सोचे समझे निकाला गया कदम आपकी लाइफ में सबसे बड़ा ग्रह बनकर वापस आता है। सोनू घर से बाहर निकली बिना बताए हुए। उसको ये भी नहीं लगा कि घर में गार्जियन है, उसकी सासू माँ है, या अपने बच्चों से बताकर वो सच सच घर से जाती कि भाई मैं कुछ दिन के लिए इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए मैं घर से बाहर जा रही हूँ और मैं यहाँ जा रही हूँ। मुझे लगता कि उस कंडीशन में कोई भी नहीं रोकता, है ना। सच बताकर जाती तो शायद इतना गुस्सा घर वाले नहीं होते। और विकास फदरौड़ ने जो कहा है कि सोनू फदरौड़ को एंट्री नहीं है घर में, सोनू ने कल लाइव किया था और आंखों में आंसू भी थे। इंदौर आने के साथ सोनू की आंखों में सपने भी थे कि चलेंगे घर में, अपने बच्चों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। हमारी जो बेटी है वो सोनू से नाराज़ थी, मतलब कि जो बाबू है वो सोनू से नाराज़ थी। कहीं ना कहीं उसको अपनी माँ से ये उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ बिना बताए उसको बाहर छोड़ के, घर छोड़ के बाहर चली जाएगी। सबसे पहले सोनू की अब बेटी सयानी हो गई है। कुछ दिनों में, 10 साल में, मान लो 10 साल में वो शादी करने लायक होगी। जैसे कि उस बेटी के लिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं कि उस बेटी के शादी के बाद तलाक देंगे पिंकी को, तो सब स्यापा होता रहा है। तो वो बेटी अब बड़ी हो रही है और सोनू को इतना तो सोचना चाहिए कि जो सिचुएशन से गुजर रही है, उस सिचुएशन को एक तरफ रखकर अपने बच्चों की तरफ देखती सोनू कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो अब छोटे नहीं हैं, इतने समझदार तो हैं कि उनको समझ में आता है कि मेरी माँ कर क्या रही है। कहीं ना कहीं सोनू की बेटी के नज़रों में अपनी माँ का ये कदम उठाना गलत था, तभी वो बात नहीं कर रही है अपनी माँ से। और आने के बाद भी बच्चों से नहीं मिल पाई। सिर्फ आरव यानी कि सोनू का बेटा अपनी माँ से दूर नहीं रह सकता था, वो बेटा तुरंत आया अपनी माँ से मिलने के लिए। सोनू को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था कि मेरा बेटा मेरे बगैर नहीं रह सकता है। देखो, शादीशुदा लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि सबकी लाइफ सही हो, किसी की लाइफ सही होती है, किसी की लाइफ सही नहीं होती है। हम तो यही कामना करेंगे कि भगवान करे कि सबकी शादीशुदा लाइफ में खुशियाँ हो, प्यार हो, हस्बैंड वाइफ में। लेकिन उससे अलग हटके आप जब बच्चा पैदा किए हो तो वो भी एक दुनिया है। आप किसी के लिए मत जियो, अपने बच्चों को देखकर जियोगे ना तो बहुत सुखमय वाली ज़िंदगी आप जी सकते हो। तो बच्चों को भी सोनू ने नहीं देखा, बच्चों को दरकिनारे कर दिया। बेटी सयानी हो रही थी, बेटी को भी नहीं देखा कि उसके दिमाग में क्या जोर पड़ेगा, उसका भविष्य क्या होगा, वो क्या सोचेगी अपने माँ के लिए। सोनू को ये भी नहीं लगा कि वो नफरत करने लगेगी मुझसे। तो मैं विकास से नफरत तो मैं झेल लूँगी, लेकिन बेटी से नफरत नहीं झेल पाऊँगी। तो कहीं ना कहीं बेटी को बहुत तकलीफ है सोनू से कि मेरी माँ मुझे बिना बताए घर से बाहर गई अपनी खुशियों के लिए, और फिर घूम के उल्लू घूम के बुद्धू घर को आई, यही शायद है ना। 4 दिन में समझ में आ गया कि सोनू को अब घर जाना चाहिए। तो जब घर आना ही है तो फिर बिना बताए घर से बाहर कदम क्यों निकाला। ये बहुत गलत डिसीजन था सोनू का जो घर से बाहर निकाला।
और कहीं ना कहीं विकास को भी इस चीज़ से उम्मीद नहीं था। देखो पिंकी से तो उम्मीद था विकास को, लेकिन सोनू से नहीं था। सोनू ने विकास का उम्मीद तोड़ा। तो है तो पति, चाहे वो 2 पत्नियों का पति हो चाहे 1 पत्नियों का पति हो, है तो पति ही, वो अपनी औकात दिखाएगा ही भाई। जाहिर सी बात है, नामर्द तो है नहीं, 2 पत्नियों को रखा है, 4 बच्चे पैदा किया है, तो उसके अंदर वो चीज़ें तो हैं, गरम खून तो है कि भाई ताव तो दिखाएगा। जब तुम घर में रहती हो तब तुमको कोई तवज्जो नहीं देता है, तो तुमने तो उसके बिना बगैर पूछे घर से बाहर पैर कदम निकाल दिया। और जो सामने वाली चाहती थी उसने अपना जो चाहा उसने कर दिखाया। तो इस सिचुएशन में सोनू को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। कहीं ना कहीं उसकी शादीशुदा लाइफ में भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। 4 दिन में तुम पार्लर सीख गई, मैं पूछना चाहती हूँ कि 4 दिन में तुम सीख गई, परफेक्ट हो गई, जैसा कि निशा लांबा ने बोला था, सोनू से पूछवाया था वीडियो बना के कि तुम पेडिक्योर मैनिक्योर करना सीख गई, फेशियल करना सीख गई, और न जाने वैक्स करना सीख गई। इन 3-4 चीज़ों में पार्लर इंसान सब कुछ सीख जाता है, पार्लर की चीज़ों को। और इतने में तुम पार्लर भी कोर्स कर ली हो, पार्लर भी खोल लोगी और तुरंत इनकम होने लगेगा। बेवकूफ़ लोगों को बनाना। यहाँ पर लोग बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हैं। पार्लर का कोर्स इतने दिनों में कोई नहीं सीख पाएगा। पार्लर में जो जाएगा वो दुल्हन का मेकअप भी करवाना चाहेगा आपसे, हेयर कटिंग भी करवाना चाहेगा, फेशियल भी करवाना चाहेगा आपसे। बहुत चीज़ें हैं जो पार्लर में इंसान सीखता है और अपने जो कस्टमर आते हैं उनके फरमाइश वो सब सारी चीज़ें करता है। तो सस्ते में ही निशा लांबा ने सोनू को निपटा दिया और अपना दरकिनारे किया, क्योंकि देखो अपनों का बोझ तो कोई संभाल नहीं सकता, तो ये तो गैर थी। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो निशा लांबा को जितना अपना काम बनाना था उतना सोनू से अपना काम निकाला और बदले में 3-4 चीज़ें सिखा लिए और उसके बदले काफ़ी यहाँ पर प्रमोशनल चीज़ें करवाई सोनू से, अपना प्रोडक्ट्स बिकवाया, अपना चीज़ों को प्रचार करवाया। तो जितना वो किया है 3-4 चीज़ों के बदले, उससे ज़्यादा सोनू से उन्होंने वापस वसूल लिया। तो यहाँ पे जनता है, समझदार है कि कौन कितने पानी में है। बाकी सोनू है अपने दोस्त संगीता के यहाँ जो मुंह बोली जो छोड़ कर गई थी, जिसके ऊपर विकास ने ब्लेम लगाया था। तो आज कहीं ना कहीं सोनू को पछतावा हो ही रहा होगा, मुझे लगता है। आंखों में आंसू थे। और विकास ने क्या कहा है सोनू ने वो भी बताया। विकास ने कहा है कि जब तक 3-4 करोड़ कमा नहीं लेना घर में एंट्री नहीं है। लाइव में आंखों में आंसू थे घर में एंट्री न मिलने पे। जैसे बिना बताए गई हो तो जाहिर सी बात है कोई तुमको इस तरह से इजी वे में नहीं रखेगा, है ना। भले ही तुमने सोचकर ये कदम रखा हो कि थोड़ा सा मेरा स्ट्रेस दूर होगा, तुमने अपनी पर्सनल चीज़ों को सोचकर घर से कदम निकाला, अपने बच्चों की लाइफ को छोड़ दिया, अपने बच्चों के भविष्य को छोड़ दिया, ये सोचकर कि घर में सासू माँ है और लोग हैं संभाल लेंगे। लेकिन उन बच्चों से पूछो कि उनके दिल पर क्या बीती थी। उन बच्चों को भी अपनी माँ से उम्मीद ये नहीं थी कि मेरी माँ ये कदम उठाएगी। सोनू बोल रही है कि मैं क्यों नहीं जाऊंगी, ज़बरदस्ती जाऊंगी, लेकिन कुछ चीज़ों को कंफर्म करके जाऊंगी। तो देखते हैं कि अब आगे क्या बवंडर होने वाला है इनकी लाइफ में। और आप लोग भी देखिए, बाकी अपने ओपिनियन ज़रूर दीजिए कमेंट करके। आप लोगों के कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।